सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक राज फ्रॉम IIT भिलाई। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो भी हमारे 10th पास स्टूडेंट हैं जिनका कि अभी 2025 में अभी रिसेंटली उन्होंने 10th पास किया है और आगे वो अब डिसाइड करना चाहते हैं कि उन्हें नीट में जाना है या जेई में जाना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो आज हम लोग ज़्यादातर क्या मतलब जो सारा पोर्सन है वो हम लोग उस एस्पिरेंट के लिए डिस्कशन करेंगे जो 10th के बाद IIT जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मोस्टली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेडली बनाया गया है क्योंकि हमने आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखा 10th के रिजल्ट के टाइम पे कि आप लोग उस टाइम काफ़ी एक्टिव रहे हमारे चैनल पे और आप लोगों ने हमारे चैनल से टाइम टू टाइम रेगुलर इन्फॉर्मेशन लेते रहे आप लोग रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो अब टाइम आ चुका है कि जैसा कि आप लोग का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के बाद अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया हो कि आप लोग को जेई की तरफ जाना है या नीट की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट हैं जो कि जेई की तरफ अभी स्टेप रखने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि कोचिंग ज्वाइन भी कर चुके होंगे जेई का। ठीक है, तो आपके लिए जो कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं या जो करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो आपको जैसे कि ध्यान रखना है कि अभी आपने जस्ट 10th पास किया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें से ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि जो हमारा ये जर्नी होता है 11th 12th का IIT जेई का वो मोस्टली बोर्ड के जैसा ही होता है। जैसा कि मैंने भी अपने टाइम पे जब 10th पास आउट किया था उसके बाद मेरे को भी लगता था कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि 10th के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है। लाइक 10th में हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं मतलब रिजल्ट की तरफ, बोर्ड की तरफ कि चलो इस क्वेश्चन को रट लेंगे, इतना मार्क्स आ जाएगा, 5 मार्क आ जाएगा, 10 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो वैसा सबसे पहले ये चीज़ नहीं होने वाला है IIT जेई में। सबसे पहला जो आपको IIT जेई में अभी आपने एक स्टेप रखा है, एकदम इनिशियल स्टेप है ये। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल एस्पिरेंट गलती कर जाते हैं 10th के जस्ट बाद, वो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अभी होगा क्या ना, अचानक से आपका लेवल अप होने वाला है स्टार्टिंग में ही। जब आप 11th में आओगे, 11th में आ गए होगे, तो वहाँ से जब आप जेई की तैयारी करोगे तो वहाँ से आपको दिख जाएगा कि जो भी आपका लेवल है IIT जेई का वो आपको जस्ट 1-2 चैप्टर में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको जो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, आप उस पॉइंट को नोट करते जाइए कि इनिशियल फेज में क्लास 10th वालों के लिए कि सबसे पहले आप लोगों को जो भी फैकल्टी पढ़ाती है, आप लोग का 3 सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, वो तीनों में सब सब्जेक्ट होते हैं, तीनों डिवाइडेड होंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो टीचर क्लास में कंसेप्ट बता रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनना है और उसको समझना है 100% अपना अटेंशन देके। क्योंकि स्कूल के टाइम पे आप लोग ऐसा करते थे कि आप लोग को लगता था कि चलो ठीक है टीचर पढ़ा रहे हैं, सुन लेता हूँ, बाद में जाके किसी दोस्त का फेयर ले लूँगा, नोटबुक ले लूँगा, फिर वहाँ से नोट कर लूँगा, समझ लूँगा, याद कर लूँगा, हो गया। तो अगर आपका ये माइंडसेट जेई के टाइम पे रहेगा अभी स्टार्टिंग पीरियड में, तो वही चीज़ बाद में प्रॉब्लम बन जाती है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को रिमूव करना है कि जब भी आपके फैकल्टी पर आएँ क्लास 11th में, जहाँ पे भी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो, तो आप उस फैकल्टी की बात को ध्यान से सुनिए, उसके हर एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए। जो वो क्लास में इलस्ट्रेशन कराते हैं उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, अभी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, या मैंने भी जिस स्टूडेंट को गाइड किया मेरे को पता है, वो सब स्टूडेंट उनके पास 11th खत्म होते होते तक उनके पास एक सही से नोट्स तक नहीं रहता है। ठीक है, उनके पास एक सही से नोट्स तक नहीं रहता है, जिसके चलते कि वो लोग रिवीजन तक नहीं कर पाते होंगे। अब आप सोचते होंगे ठीक है नोट्स नहीं है, वो कहीं से छाप लेंगे, बना लेंगे, तो वो 0% इफेक्टिव रहेगा जेई के टाइम पे। आपको अपना नोट्स बनाना है, क्लास में हर एक इलस्ट्रेशन को अच्छे से लिखना है और उस इलस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, आपके केस में ऐसा भी होगा कि आपको DPP दिया जाएगा, आपको एक्सरसाइज 1-2 दिया जाएगा। ठीक है, बहुत आपको वो हैवी लगेगा कि यार इतना सारा चीज़ कैसे करना है, क्या करना है। तो उतना हर चीज़ आपको नहीं करना है, बट आपसे पॉसिबल अभी जितना हो पा रहा है, आपके पास जितना टाइम है, आपसे जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है, आपको एटलीस्ट उतना चीज़ करना ही है। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हो उन सब चीज़ में तो बाद में दिक्कत होगा। अगर अभी आप उन सब चीज़ को अच्छे से हार्डवर्क करके हैंडल कर लोगे तो लास्ट के टाइम पे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा, जो कि अभी मिस करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अभी जेई एडवांस दे रहे हैं, हमारे बैच के स्टूडेंट, या जो भी जेई मेंस दे चुके हैं, वो सब इस चीज़ को मिस करते हैं कि एक बार उन्हें अगर फिर से मौका मिलता तो वो इन सब चीज़ को सुधार पाते। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आप लोगों को पता चले कि जहाँ पर भी स्टूडेंट गलती करते हैं वो गलती आप लोगों को नहीं करना है, वो गलती सुधार के आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, वहाँ से आप लोगों का ग्रोथ रेट और 2x रेट से बढ़ेगा। तो जो ये वाला पोर्शन था कि टीचर के बात को ध्यान से सुनना, क्लास में एकदम अटेंटिव मोड में सुनना। ऐसा नहीं कि 10th वाला आदत रखिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं और आप आसपास से बात कर रहे हैं, तो वैसे कोई फ़ायदा हो नहीं पाएगा।
ठीक है। जब भी टीचर आपको पढ़ाएं उस पर सबसे पहले कंसंट्रेट करना है, पूरा क्लास का नोट्स अच्छे से कॉपी करना है जो सर पढ़ा रहे हैं। हर एक इलस्ट्रेशन, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो टीचर का क्लास इलस्ट्रेशन है वो नोट करना है, क्योंकि वो टीचर के एक इलस्ट्रेशन से मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, उसमें ऐसा कंसेप्ट रहता है। चाहे वो कोई भी टीचर हो, आपके इंस्टीट्यूट का हो या फिर कहीं आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो वहाँ का हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट बात ये रहा कि आपको जितना टाइम मिल पाए उस टाइम में आपको आपसे जो भी जितना भी डीपीपी सॉल्व हो पा रहा है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या जो भी टीचर आपको एक्सरसाइज 1-2 दे रहे हैं, आपको अपना 100% देना है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1-2 में, क्योंकि मोर देन अगर देखा जाए तो 300-400 क्वेश्चन होते हैं, आप पॉसिबल नहीं उतना सॉल्व कर पाना, बट मेरे को पता है। बट आपसे जितना भी हो पाए, ठीक है, एटलीस्ट डीपीपी तो पूरा करना ही है आपको 11th में, पूरा का पूरा करना है, और एक्सरसाइज 1 भी पूरा करना है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपका जर्नी काफ़ी स्मूथ रहेगा जेई का, और आपको लास्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी जेई से रिलेटेड क्वेरी हो, हमारे चैनल पे आप हमारे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस यूट्यूब वीडियो के, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है, जो कि अभी जस्ट 10th पास किए हैं और वो अभी जेई का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। उनको टाइम टू टाइम गाइड दिया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम हर टाइम डेडिकेटेडली आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।